गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसमें पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे। जैसे ए कोई काम x डेज में करता है, x डेज टाइम वर्क हो रहा है, तो 1 डे वर्क होगा इज इक्वल टू 1/x। एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम टेकन के। इसमें हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे मैन डेज, मैन आवर्स, मशीन आवर्स, इन सब टाइप के चीज़ें। इसका एक एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे 2 मैन टेकिंग 7 डेज, तो 14 मैन डेज वर्क होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 24 days, B and C in 30 days, C and D in 40 days. How long would they take if they are working together? तो A by B is equal to 1/24, 1 डे वर्क सबका हम निकालना है। B plus C equal to 1/30, C plus D equal to 1/40। अब सबको ऐड कर देंगे, 1/24 plus 1/30 plus 1/40 is equal to 12/120 is equal to 1/10 is equal to 10 days। 10 डेज टोटल में हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। A can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days and then B alone can finish the remaining work in 42 days. Together they could complete the work in। एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए। अब इसमें देखिए 10 डेज, तो 10/80 इज इक्वल टू डेज बाय कैपेसिटी। सीधे सीधे अगर 10 डेज हो रहा है तो 10/80 उसकी डेज बाय कैपेसिटी हो जाएगी। इसका मतलब 1/8 वर्क फिनिश्ड हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना वर्क होगा हमें ये निकालना है। तो 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8 रिमेनिंग वर्क है हमारा। तो अगर 7/8 इक्विवेलेंट 42 डेज के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, तो कंप्लीट वर्क is equal to 42 into 8/7 is equal to 48 days। completing B, वो B 48 डेज में करेगा, तो टुगेदर 1/80 प्लस 1/48 इज इक्वल टू 1/30 वर्क पर डे हो रहा है, तो टोटल 30 डेज लगेंगे। आंसर डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, 3 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 3 मोर मैन ज्वाइन। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। टोटल वर्क इज इक्वल टू 12 into 8 इज इक्वल टू 96। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ मैन डेज वर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैन डेज 96 मैन डेज वर्क, ये सिंगल पर्सन के लिए हो रहा है, ये सिंगल पर्सन के लिए 96 मैन डेज वर्क का है। तो 12 into 3 इक्वल टू 36 मैन डेज। तो 96 में से 36 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 मैन डेज रिमेनिंग होगा हमारे पास। तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15। 60/15 इज इक्वल टू 4 डेज। ये हमारा 4 डेज वर्क आ जाएगा। महेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। रमेश हु इज 50% मोर एफिशिएंट ज्वाइंस महेश टू डू दिस वर्क। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। महेश 25 डेज, तो 50/100 इज इक्वल टू 1/2। इतना एफिशिएंसी है 50% की, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये एफिशिएंसी है।
तो रमेश इज इक्वल टू 25 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 50/3 डेज, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट जो था उसी से आंसर आया, जो सबसे पहले बताया था हमने आपको। A and B working separately can do a piece of work in 8 hours and 10 hours respectively if they work for an hour alternatively. A beginning at 10 AM, at what time would the work will be completed? ये क्वेश्चन देखिए ट्रिकी है। इसमें वर्क देखिए ऐसे हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस फॉर्मेट में वर्क हो रहा है। तो 1/8 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 9/40। वर्क हैज़ 2 आवर हैज़ बीन डन इन 2 आवर्स, मतलब 1 आवर ए वर्क कर रहा है, 1 आवर बी वर्क कर रहा है। तो 2 आवर्स में 9/40 हो रहा है, 4 आवर्स में कितना होगा 18/40, 6 आवर्स में जनरल एडिशन हो रहा है, 6 आवर्स में 27/40, ऐसे ही 8 आवर्स में तो दो उधर 9 ऐड कर दे रहे हैं, उधर 2-2 घंटा बढ़ाते जा रहे हैं। 8 आवर्स में 36/40, तो 8 आवर्स में हमें पूछा है, तो 36/40 मतलब 9/10 वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है, 8 आवर में इतना फिनिश हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 - 9/10 इज इक्वल टू 1/10, इतना वर्क रिमेनिंग है। तो 9th आवर की अब बात करेंगे, तो ए का टर्न होगा 9th आवर में, तो हिज 1/8 इक्विवेलेंट है 1 के, तो 1/10 इज इक्विवेलेंट 8 के, तो 1 हो जाएगा 8/10 इक्वल टू 48 मिनट्स। तो 10 AM में 8 आवर लग जा रहा है, तो 6 PM ऐसे ही हो जा रहा है, प्लस 8 मिनट्स जो ए बाद में कर रहा है, इसका मतलब 6.48 PM ये हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।